again. It's a Redskin. सो हेलो एवरीवन, ये वीडियो है जो कॉमन क्वेश्चंस होते हैं जो यूट्यूब कमेंट्स में मेंशन्ड होते हैं, तो उसी से रिलेटेड है ये वीडियो। और बाकी एक बार मैं बताया तो 9th क्वार्टरली अपडेट का भी जो है ईमेल आ चुका है आज, तो वो भी डिस्कस कर लेंगे। वो इस वीडियो में डिस्कस नहीं होगा, वो 1-2 दिन बाद डिस्कस कर लेंगे और उसके बाद टाउन हॉल मीटिंग भी डिस्कस होएगी उससे रिलेटेड। तो अभी हम ये देख लेते हैं, कुछ लोगों के कॉमन क्वेरीज या कुछ क्वेश्चंस होते हैं, वो फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन के प्लेटफॉर्म या सेकंड डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड, तो वो एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो एक बार मेंशन फिर भी मैं बता देता हूँ, बस मैं हर वीडियो के पिन कमेंट में डाल देता हूँ कि अगर आपको कोई हेल्प चाहिए तो ये ईमेल है वोल्ट के, तो इस पे आप ईमेल कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल्स भी हैं। तो इसमें जो है, अगर आपको ईमेल करना है, बहुत से लोग जो है कि प्लेटफॉर्म के ईमेल से मेल कर देते हैं इस पे, तो आपको जो वोल्ट रजिस्टर्ड ईमेल है उसी से ही मेल करना है, चाहे इंक्वायरी पहला चाहे दूसरा तीसरा ईमेल हो, तो सबको जो मेल करना है वोल्ट के रजिस्टर्ड ईमेल से ही करना है, क्योंकि अनरजिस्टर्ड ईमेल से करोगे तो फिर वो हो सकता है वो उसको रिप्लाई ना करें। तो एक चीज़ का ये ध्यान रखना। और जो भी किसको इश्यू आ रहा है तो टेलीग्राम पे भी उनको पूछ सकता है, तो @worldcare जो वर्ल्ड ऑफिशियल टेलीग्राम है ये, तो इस पे आप जो है जो वर्ल्ड के ऑफिशियल जो है रिप्लाई देते हैं, तो जो वर्ल्ड केयर है उसमें नाम, तो उनसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं डीएम करके, या फिर उसमें ग्रुप में भी आप जो है उसमें पूछ सकते हो उनको टैग करके। बाकी अनऑफिशियल चैनल भी है, उस पर भी आप पूछ सकते हैं, क्या पता कोई और उसमें आंसर कर दे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं पहला क्वेश्चन रिगार्डिंग फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन। तो कुछ लोगों के कुछ क्वेश्चन थे। तो सबसे पहले ये है कि इज इट ऑनगोइंग, पोस्ट और कंप्लीटेड। तो अभी फिलहाल जो है फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन, वैसे हमने प्रीवियस वीडियोस में कई चीज़ें इसमें से डिस्कस कर रखी हैं, पर फिर भी मैं इसमें बता देता हूँ। जो अभी जो फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन है वो ऑनगोइंग है, पर अभी करंटली पॉज्ड है, तो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन, तो अभी पॉज कर रखा है वो। तो अभी वो रिज्यूम होगा, पर अभी नहीं स्टार्ट होगा, वो दोबारा वो होगा जब जो सेकंड डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है जो करंटली, जब वो मोस्टली कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद वो स्टार्ट होगा फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन। और इस बार जो फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन है ये क्रिप्टो.com के थ्रू होगा। एक बार नीचे दिखा देता हूँ, ये प्रीवियस वीडियो में मैंने डिस्कस करा था ये टेबल। तो इसमें जो है फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन जो है स्टार्ट होने की डेट जो है, एग्जैक्टली कोई डेट है नहीं अभी ऑफिशियल, पर उन्होंने कहा था कि जब सेकंड डिस्ट्रीब्यूशन मोस्टली हो जाएगा उसके बाद जो है पैरेलली में स्टार्ट होगा सेकंड डिस्ट्रीब्यूशन के। और जो पहले जो फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था वो वोल्ट के थ्रू हुआ था, और अभी जो होगा जब भी स्टार्ट होगा फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन, तो वो क्रिप्टो.com के थ्रू होगा, जैसे कि सेकंड डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, और उसका जो है फॉर्म जो है वो अलग होगा। तो ये पहला हो गया क्वेश्चन, इसका आंसर कर दिया मैंने। और दूसरा है आई डिडंट क्लेम फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन, तो व्हाट शुड आई डू, कैन आई क्लेम इट नाउ। तो अभी आप अगर आपने क्लेम सबमिट नहीं करा फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन का, तो फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन से स्टार्ट हुआ था 12 अक्टूबर 2023 को, और ये वोल्ट के थ्रू हुआ था। और अभी जो है आप सबमिट नहीं कर सकते, क्योंकि अभी ये जैसे मैंने बताया कि अभी करंटली पॉज्ड है। तो जब भी ये ओपन होगा तो जो एलिजिबल है फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए उनको मेल आ जाएगा, क्योंकि मैं तो रिडीम कर चुका हूँ तो मेरे को तो मेल नहीं आएगा। तो जिसको भी आएगा तो उसके वोल्ट वाला जो ईमेल है उस पर आपको मेल आ जाएगा, नहीं तो आप उनसे पूछ भी सकते हैं। तो अभी उन्होंने कोई ऑफिशियल कोई डेट नहीं दी है कि कब स्टार्ट करेंगे, तो अभी जो है अभी तो आपको बाद में मेल आएगा। तो दूसरे का आंसर हो गया। तीसरा जो है व्हेन विल फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन विड्रॉल फॉर्म ओपन्स एंड हु इज एलिजिबल टू रिसीव इट। तो अभी जो है करंटली कोई एग्जैक्ट ऑफिशियल डेट नहीं है कि फॉर्म कब ओपन होंगे। तो अभी जब भी ओपन होंगे तो आपको मेल आ जाएगा। और एलिजिबल कौन होंगे उसको रिसीव करने को, तो एलिजिबल वो होंगे जिन्होंने या तो फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन या तो उन्होंने बिल्कुल भी क्लेम नहीं करा है, या फिर उन्होंने पार्शियल क्लेम करा है। बहुत से लोगों ने हो सकता है जितनी अमाउंट थी उनकी उसमें से थोड़ा बहुत विड्रॉ करा हो वॉल्ट से और बाकी ना करा हो। और जो है जो है आपका बहुत से लोगों ने जो फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन से पहले जो आरडीए हुआ था, तो हो सकता है उसमें उनका कुछ उसमें क्लेम रह गया हो, तो उन्होंने आरडीए या तो अगर उसमें बिड भी करी होगी तो या तो वो पार्शियल बिड करी होगी, या फिर अगर बिड करी भी होगी आरडीए के लिए तो वो रिजेक्ट होगी किसी रीज़न से। तो ये सब रीज़न्स हैं। वैसे प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ मैं, मेरी एक वीडियो देख लेना सेकंड डिस्ट्रीब्यूशन एफएक्यू से रिलेटेड, तो उसमें मैंने डिटेल में मेंशन कर रखा है, क्योंकि मैं अगर हर एक चीज़ यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करूँगा तो बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो। तो ये आप उस वीडियो में देख सकते हैं, पर मेजरली मैंने बता दिया क्या है। तो ये फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड जो भी थे क्वेश्चंस लोगों के, तो ये हो गया आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्रिप्टो.com से रिलेटेड। तो अभी इसमें जो मेजर क्वेश्चन है वो ये है कि माय jurisdiction सपोर्ट क्रिप्टो.com बट क्रिप्टो.com इज नॉट स्टिल नॉट ओपनिंग। I have tried every solution या troubleshooting to open it. How can I submit second distribution withdrawal form when I am unable to open crypto.com account? तो इसका जो मेन जो है, जहाँ पे नहीं सपोर्ट करता है उनके लिए तो ऑल्टरनेट विड्रॉल मेथड हो गई और वो बाद में पता चलेगा। पर जहाँ पे सपोर्ट करता है और वो फिर भी
चाहे कोई ट्रबल शूटिंग हो, बहुत से लोग अभी भी जो है ओपन नहीं कर पा रहे हैं Crypto.com की वेबसाइट, सब कुछ करने के बाद भी। चाहे उन्होंने डीएनएस की सेटिंग चेंज कर ली हो, जैसे मैंने बताया हो, या उन्होंने प्रोवाइडर जो है नेट प्रोवाइडर चेंज करा हो या कुछ और भी करा हो, तो अगर किसी भी तरीके से उनकी वेबसाइट नहीं ओपन हो रही है और उनकी कंट्री में जो है बाकी लोग कर पा रहे हैं ओपन Crypto.com, तो उनके लिए भी जो है अल्टरनेट विड्रॉल मेथड ही होगा। क्योंकि एक ईमेल में मेंशन करा था उन्होंने, वॉल ने, कि जिस जुरिसडिक्शन में जहाँ पे Crypto.com सपोर्ट नहीं करता, या फिर जहाँ पे सपोर्ट करता है और वहाँ पे जो है लोग ओपन नहीं कर पा रहे Crypto.com किसी भी रीज़न की वजह से, चाहे वो टेक्निकल हो चाहे कुछ भी हो, तो उनके लिए अल्टरनेट विड्रॉल मेथड ही होगा। तो अल्टरनेट विड्रॉल मेथड का एक बार देख लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जो है प्रीवियस ये वीडियोस में वैसे मैं डिस्कस करा था, तो यहाँ मेजरली डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो है अल्टरनेट विड्रॉल मेथड जो है, एक तो जहाँ पे सपोर्ट नहीं करते Crypto.com उनके लिए है, और दूसरा जहाँ सपोर्ट करता है पर वो किसी ना किसी रीज़न की वजह से, वो कुछ भी हो सकता है रीज़न, तो सब अगर वो ओपन नहीं कर पा रहे हैं, एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं Crypto.com की वेबसाइट को सब कुछ करने के बाद, तो उनके लिए भी यही मेथड होगा, अल्टरनेट विड्रॉल मेथड। और इस मेथड को जो है वॉल्ट जो है बाद में आपको मेल आ जाएगा इससे रिलेटेड कि आपको कब रिसीव होगा, क्योंकि अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, अल्टरनेट विड्रॉल मेथड अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। तो जब भी ये होगा तो आपको मेल आ जाएगा कब ये स्टार्ट होगा, क्योंकि ये प्रोसेस जो है Crypto.com के थ्रू नहीं होगा, ये मैनुअल होगा और इसमें टाइम भी ज़्यादा लगेगा। तो ये जब भी होगा स्टार्ट तो आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा मेल से। तो जो भी आपका वॉल्ट का ईमेल है उसको चेक करते रहना। अपने जो है वॉल्ट का मेल है उसमें चाहे स्पैम हो चाहे कोई और फोल्डर हो, तो कहीं और पे भी मेल आ सकता है, तो वो देख लेना। ज़रूरी नहीं है इनबॉक्स में, कई बार स्पैम में चला जाता है या किसी और फोल्डर में चला जाता है, तो उसमें सब में चेक कर लेना हर जगह, क्या पता आपको आ रखा हो या जैसा भी है कुछ, तो वो देख लेना। तो ये हो गया आंसर। अब नेक्स्ट चलते हैं, जो करंट है सेकंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो पहला जो है, आई हैव नॉट रिसीव्ड विड्रॉल फ्रॉम ईमेल। तो बहुत से लोगों को अभी भी ईमेल जो है रिसीव नहीं हुआ है इसका विड्रॉल फॉर्म का। तो उसके लिए जो है, क्योंकि जो फॉर्म है वो वॉल्ट और क्रॉल ही भेज रहे हैं, मेनली जो है क्रॉल जो है वो ही इसको मैनेज कर रही है। तो उसमें मैं तो आपके यही हेल्प कर सकता हूँ कि मैं आपको बता दूँ कि मेल आपको कहाँ पे करना है। तो ये तीनों मेल हैं, आप इस पे ईमेल कर सकते हो। और मेनली जो है डिस्ट्रीब्यूशन जो ये है उसके लिए मेन जो है ईमेल ये है, तो आप तीनों पे ही कर देना मेल कि मेरे को अभी रिसीव नहीं हुआ है ईमेल। तो तीनों पे ही आप मेंशन कर देना कि इसमें रिसीव नहीं हुआ है। और ऑफिशियल जो है वॉल्ट चैनल पे यहाँ पे भी आप मेंशन कर सकते हो। तो ये हो गया। और दूसरा है, आई मिस द फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन, कैन आई पार्टिसिपेट इन सेकंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो जिन्होंने मिस कर दिया है फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन, तो सेकंड डिस्ट्रीब्यूशन पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते। तो क्योंकि फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन जो है अभी बाद में स्टार्ट होगा, जब सेकंड डिस्ट्रीब्यूशन मोस्टली कंप्लीट हो जाएगा, तो आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं इसमें सेकंड डिस्ट्रीब्यूशन में, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। और थर्ड है क्वेश्चन, आई हैव मिस्ड फर्स्ट ट्रांच, तो सो कैन आई सबमिट विड्रॉल फॉर्म नाउ। तो अभी करंटली क्या है, मैं एक बार मैं बता देता हूँ। जो इसमें जो है इशू सेकंड डिस्ट्रीब्यूशन में काफ़ी कन्फ्यूज़न है ट्रांच से रिलेटेड। तो अभी अगर देखा जाए विड्रॉल रिक्वेस्ट फॉर्म, तो ये ओपन हुआ था सेकंड डिस्ट्रीब्यूशन का 30 जनवरी को 5:30 PM SGT। सो इसमें जो है जो फॉर्म था विड्रॉल रिक्वेस्ट फॉर्म, तो इसमें सबमिट सबको करना है, चाहे वो सपोर्टेड जुरिसडिक्शन में हो चाहे वो अनसपोर्टेड में हो। तो जहाँ पे सपोर्ट नहीं भी करता है उनके लिए ऑल्टरनेटिव विड्रॉल मेथड तो होगा, पर आपको विड्रॉल रिक्वेस्ट फॉर्म जो है तब भी सबमिट करना ही होगा, तो अगर आपको रिसीव करना है। और मैं एक बार मैं दिखा देता हूँ, जब आप ओपन करते हैं, जो विड्रॉल फॉर्म जब ओपन करते हैं, तो यहाँ पे 2 चीज़ें आती हैं। तो चाहे आपकी जुरिसडिक्शन में सपोर्ट नहीं करता है Crypto.com, तो भी आपको सबमिट करना है। तो सबमिट करने के लिए आपको, क्योंकि Crypto.com का तो आपका अकाउंट है नहीं, तो आपको यहाँ पे जो ईमेल डालना है, ये वॉल्ट का ही ईमेल डालना है यहाँ पे। वैसे यहाँ पे कोई भी ईमेल डाल सकते हैं, ऐसा कोई इश्यू नहीं है, पर वॉल्ट का ईमेल डालना है यहाँ पे। तो और यहाँ पे जो है आपका यूनिकोड जो भी आपको मेल में मिला हुआ है, तो यहाँ पे वो डाल के आप कर देना आगे। तो उसमें आपको जो है वहाँ पे मेंशन हो जाएगा आपकी जुरिसडिक्शन अगर सपोर्ट नहीं करती है, तो उसमें फॉर्म में सारा मेंशन होगा आपके अकॉर्डिंग। तो मेरे में तो सपोर्ट करती थी, इसलिए मैंने जो वीडियो बनाई थी उसमें उसी के से रिलेटेड था सारा। तो आप में हो सकता है थोड़ा डिफरेंट हो। और जो भी डिस्ट्रीब्यूशन है वो बैचेज़ में होगी, FCFS में होगी, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। और अभी फर्स्ट ट्रांच का अगर देखें, फर्स्ट ट्रांच का मतलब होता है बैच, तो बैचेज़ में जो भी है कंप्लीट होएगी FCFS में। तो अभी करंटली जो है पहली जो ट्रांच हुई थी वो हुई थी 30 जनवरी से 6 फरवरी के बीच में, जिन्होंने फॉर्म सबमिट करा था। और ये टाइमिंग है SGT, तो उनकी हुई थी कंप्लीट, और इसमें 53.9% कंप्लीट हो चुका है। तो इसमें जो है एक बार मैं टाइम का डिस्कस कर लेता हूँ। तो SGT टाइमिंग है, सबसे स्पेसिफिकली मैं इंडियन क्रिएटर्स के लिए बता देता हूँ। तो अगर देखा जाए टाइम, तो अगर SGT यानी सिंगापुर टाइमिंग अगर 6 PM है, तो इंडिया में 3:30 PM होगी, यानी 2.5 आवर्स, यानी 2.5 घंटे पीछे चलता है इंडिया में टाइम सिंगापुर के कंपैरिजन में। तो अगर यहाँ पे हम देखें, तो जिन्होंने भी अगर फर्स्ट ट्रांच के लिए सबमिट करा था, यानी सेकंड डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्म सबमिट करा था 30 जनवरी से 6 फरवरी 3:30 PM इंडियन टाइमिंग के हिसाब से, तो
तो आपका जो है फर्स्ट ट्रांच में काउंट हुआ था, और आपने अगर इसके बाद करा था यानी 6 फरवरी से 6 फरवरी जो है इंडियन टाइमिंग के हिसाब से अगर देखा जाए तो 3:30 पीएम। तो आप अगर आपने 6 फरवरी 3:30 पीएम से 20 फरवरी 3:30 पीएम के बीच में सबमिट करेंगे आप विड्रॉल रिक्वेस्ट फॉर्म, तो आपका सेकंड ट्रांच में काउंट होगा। तो इसमें ये देख लेना तो आपका कौन से में काउंट होगा, क्योंकि फर्स्ट ट्रांच तो कंप्लीट हो चुकी है। तो जिन्होंने भी इस टाइमिंग में सबमिट करा था 30 जनवरी से 6 फरवरी, अगर उनका बाय चांस किसी भी रीज़न की वजह से अगर वो नहीं हुआ है कंप्लीट, तो हो सकता है कुछ ना कुछ इश्यू हो। ये सब इश्यू इन्होंने बता रखे हैं क्या-क्या रीज़न हो सकता है। क्योंकि फर्स्ट ट्रांच तो कंप्लीट हो चुकी है, अभी तो जो उन्होंने आपने जो सबमिट करा था उसका अभी तो कुछ नहीं होगा। जो 6 फरवरी से थी जो ये टाइमिंग है, इससे पहले अगर आपने करा था, तो इन्होंने क्या बता रखा है, तो या तो हो सकता है आपकी केवाईसी कंप्लीट ना हुई हो इसलिए आपको ना मिला हो, या फिर आपके कोई वॉल्ट केयर के साथ इश्यूज़ पेंडिंग हो जो सेकंड डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है। क्योंकि वॉल्ट ने कई लोगों को मेल करा था कि एक्स्ट्रा डिटेल माँगने के लिए, क्योंकि उनको कुछ क्लैरिफ़िकेशन चाहिए था। तो हो सकता है आपने वो रिप्लाई ना करा हो, या आपके स्पैम में गया हो वो मेल और आपने रिप्लाई ना करा हो, उसकी वजह से रह गया हो, या फिर आपकी कंट्री सपोर्ट ना करती हो, या फिर कोई टेक्निकल इश्यू हो, आप ओपन ही ना कर पा रहे हो। तो इन सब रीज़न्स की वजह से। और सेकंड ट्रांच जो है वो इसमें 1-2 वीक बैचेज़ में स्टार्ट होगा, और ये 6 फरवरी से 6 पीएम एसजीटी और 20 फरवरी तक होगा। तो इसकी जो एक्सपेक्टेड जो है पेमेंट डेट 25 फरवरी है। तो अभी भी आज जैसे है 16 फरवरी, तो आपके पास 20 फरवरी का टाइम है। तो जिसने भी इस टाइम के बीच में जो भी फॉर्म सबमिट करेगा, तो उनका 25 फरवरी तक होगा एग्जीक्यूट, यानी उनको 25 फरवरी तक मिलेगा अपना टोकन। तो अभी तुरंत नहीं मिलेगा, उसमें टाइम लगेगा। तो ये जो है ड्यूरेशन ये नोट कर लेना। तो आपको 25 तक वेट करना पड़ेगा अगर आपने सबमिट करा है इस ड्यूरेशन के बीच में। अगर पहले में करा था, अगर आपका नहीं मिला, तो ये कुछ रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से नहीं मिला। और हर एक जो है क्रेडिटर उसको एक ही बार फॉर्म सबमिट करना है। तो बाकी इसके पे भी अगर अभी डिस्कस करेंगे, तो अभी देखते हैं। और तो तीसरा जो हो गया, आई हैव मिस्ड फर्स्ट ट्रांच, तो कैन आई सबमिट विड्रॉल फॉर्म नाउ? तो आप सबमिट कर सकते हैं बिल्कुल, अगर आपने फर्स्ट में मिस कर दिया है, क्योंकि सेकंड डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये ओपन है जब तक कि स्कीम चल रही है। इसकी एंड डेट जब तक कि टिल एंड ऑफ स्कीम, तो स्कीम एंड होगी 16 अगस्त 2026 को। तो आप जो है तब तक कर सकते हैं, अभी तो फिलहाल ओपन है, तो इसमें कोई इशू नहीं है। और चौथा है, माई टोकन अमाउंट मेंशन्ड इन विड्रॉल फॉर्म इज डिफरेंट फ्रॉम व्हाट आई कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन परसेंटेज रिकवरी ऑफ माई यूएसडी क्लेम्स फॉर वीआरटी और पीआरटी। तो कई लोगों के जो है, जो उसमें उन्होंने लोगों ने कैलकुलेट की थी, जो भी परसेंटेज रिकवरी थी, आई थिंक 25 और 29 थी वीआरटी पीआरटी की। तो जिन्होंने कैलकुलेट करा था तो यूएसडी क्लेम के बेसिस पे, तो उनका जो है जो मेंशन था विड्रॉल फॉर्म में अमाउंट, तो वो थोड़ा डिफरेंट आ रहा था। तो वो इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई थी, तो वो देख लेना कि उसमें इसने बोर्ड ने ईमेल भी करा था कि कई लोगों के जो यूएसडी क्लेम्स हैं उसमें थोड़ा बहुत कम या ज़्यादा हो सकता है। वो रीज़न क्या था वो उस वीडियो में देखना तो समझ आएगा, क्योंकि इसमें मैं सारा कुछ डिटेल में डिस्कस नहीं कर सकता। तो उस वीडियो देख लेना मेरी प्लेलिस्ट में, तो आपको मिल जाएगी। तो इसमें अगर ये वाला केस है आपका, अगर आपका जो है अमाउंट जो है विड्रॉल फॉर्म में डिफरेंट है, तो इसमें आपको इसमें 2 हैं, लोगों ने क्या करा होगा, या तो उसमें या तो फॉर्म जो है शुड आई सबमिट द फॉर्म और ईमेल या टेलीग्राम वॉल्ट। तो अगर किसी ने इस केस में अगर सबमिट कर दिया था फॉर्म, तो विल दे एक्सेप्ट और रिजेक्ट माई फॉर्म? तो इस केस में मैं क्लैरिफाई कर दूं पहले। तो अगर आपका सेकंड विड्रॉल फॉर्म में जो भी अमाउंट मेंशन है, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे आपको लग रहा हो गलत हो, पर वो जो है वो एक्यूरेट है, बिल्कुल सही है। चाहे आपके जो यूएसडी क्लेम्स में आपने कैलकुलेट करी है उसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो, क्योंकि ये जो है कई लोगों के यूएसडी क्लेम्स की जो वैल्यू है वो थोड़ी सी रॉन्ग हो सकती है। कई लोगों के केस में सही होगी, मेरे केस में सही थी, तो कई लोगों के केस में ये कम या ज़्यादा हो सकती है। तो उसका रीज़न भी उस वीडियो में मैंने डिस्कस कर रखा है। तो इसलिए जो भी आपकी विड्रॉल फॉर्म में अमाउंट है, तो उस पे कहते हैं, उस पे डाउट मत करो, वो बिल्कुल एक्यूरेट है। तो आप सबमिट कर सकते हैं, कोई ऐसा इश्यू नहीं है, अगर आपने अभी भी सबमिट नहीं करा है तो। तो अगर आपने ऐसे सबमिट कर दिया तो आपका एक्सेप्ट हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। और अगर आपने इशू रेज़ कर रखा है और आपको जो है रिस्पॉन्ड नहीं मिल रहा है वोल्ट टेलीग्राम की वोल्ट की तरफ से, चाहे ईमेल या टेलीग्राम के थ्रू, तो आप सबमिट कर सकते हैं। क्योंकि इसमें जो भी मेंशन है, जैसे मैंने बताया, उन्होंने भी वोल्ट ने भी कहा था कि जो भी आपके विड्रॉल फॉर्म में जो भी अमाउंट आपकी मेंशन होएगी, जितनी भी सेकंड डिस्ट्रीब्यूशन आपकी बनती है, तो वो आपकी जो है बिल्कुल एक्यूरेट कैलकुलेट हुई है, तो वो गलत नहीं है। भले ही आपके जो यूएसडी क्लेम्स है कुछ लोगों के उसमें डैशबोर्ड में वॉल्ट में जो शो करता है, तो वो थोड़ा गलत हो सकता है, पर वो जो विड्रॉल फॉर्म में जो अमाउंट है सेकंड डिस्ट्रीब्यूशन की, वो बिल्कुल एक्यूरेट है। तो ये हो गया। और नेक्स्ट है जो है, आई सबमिटेड द फॉर्म बट आई फिल्ड इनकरेक्ट डिटेल्स बाय मिस्टेक, व्हाट टू डू नाउ? तो इसमें जो है 3 केसेस बनते हैं, या तो सॉरी 2 केसेस बनते हैं, या तो इसमें सॉरी 3 केसेस। तो या तो उसमें जो है वेट करे, या फिर उसको फॉर्म को दोबारा भरे, या फिर जो है जो वॉल्ट के थ्रू हेल्प मांगे।
तो इसमें 3 केसेस निकलते हैं। तो सबसे पहले अगर मान लो कोई इस केस में किसी ने गलत फॉर्म भर दिया है, तो उस केस में अगर वो वेट करता है, तो उसको सेकंड डिस्ट्रीब्यूशन नहीं रिसीव हुआ है, तो वो क्या करे? तो इस केस में क्या होगा, अगर आपने इसमें मेन चीज़ देखनी पड़ेगी आपने किस ड्यूरेशन में आपने सबमिट करा है। तो अगर आपने फर्स्ट ट्रांच में सबमिट करा था और आप वेट करते रह गए और आपको डिस्ट्रीब्यूशन रिसीव नहीं हुआ है, तो जो है आपको तो सेकंड जो ट्रांच जो अभी चल रही है 6 फेब से 20 फेब के बीच में जो टाइमिंग है, इंडियन टाइमिंग में इसमें 2.5 आवर्स माइनस कर लेना। तो ये जो टाइम चल रहा है, अगर इस टाइम के बीच में अगर आप सबमिट करेंगे तो आपकी 25 फरवरी को एग्जीक्यूट होएगी, तो आपको मिलेगी। तो आपको इसमें सबमिट करना पड़ेगा। अगर आपने प्रीवियस जो ट्रांच थी अगर उसमें सबमिट करा था, तो आपको अभी जो चल रही है तो वो तो कंप्लीट हो चुकी है, तो आपको दोबारा सबमिट करना पड़ेगा। और अगर आप मल्टीपल सबमिशन करेंगे तो आपकी जो पहली जो फर्स्ट जो सबमिशन होगी वही काउंट होगी। तो अगर आपने इस ड्यूरेशन के बीच में सबमिट करा था तो वो तो कंप्लीट हो चुकी है, उसका तो अब कोई लेना देना नहीं है। और अगर आपने अभी इसके बाद सबमिट नहीं करा था जो था, तो आपको सबमिट करना पड़ेगा ट्रांच 2 में। तो ये तो हो गया। और दूसरा है, ये एक यूट्यूब पे कमेंट आया था डेव का, तो अगर आप देख रहे हो तो ये इसमें देख लेना। अगर इसमें ये था तो आपने जो है इनकरेक्ट पहले डिटेल्स भरी थी बाय मिस्टेक, तो उसके बाद आपने दोबारा अगेन सबमिट करी थी, तो ये स्पेसिफिक तुम्हारे लिए है। तो अगर अगेन सबमिट करी थी तो इसमें या तो एक्सेप्ट करेंगे या रिजेक्ट करेंगे। तो इसमें मेन जो चीज़ है देखने वाली, अगर इसमें, क्योंकि मेरे को एग्जैक्ट ये नहीं पता कि तुमने जो है डिटेल्स कब सबमिट करी थी, यानी विड्रॉल फॉर्म जो है सबमिट कब करा था। क्योंकि अगर तुमने 2 बार सबमिट करा है और पहला फॉर्म जो है तुमने अगर फर्स्ट ट्रांच के ड्यूरेशन में सबमिट करा है, यानी ये जो ड्यूरेशन है, अगर इस ड्यूरेशन में फर्स्ट ट्रांच सबमिट करा है तुमने, तो जो है फर्स्ट ट्रांच तो कंप्लीट हो चुका है और तुम्हें रिसीव हुआ नहीं, इसका मतलब तुम्हें सेकंड ट्रांच में दोबारा सबमिट करना ही पड़ेगा अगर तुम्हें लेना है तो डिस्ट्रीब्यूशन। क्योंकि जो ये है मेरे हिसाब से, जो मेरे को जितना मेरे को समझ आया है, जो इसमें जो लिखा है कि इट विल बी काउंटेड ओनली वंस, तो तुम एक ही बार सबमिट कर सकते हो जो विड्रॉल फॉर्म है। तो जो ये है ये पर ट्रांच के बेसिस पे है। तो अगर आपने पहला जो था विड्रॉल फॉर्म, तो पहली बार जब भरा था, जब गलत भर दिया था, अगर वो पहली ट्रांच में था और दूसरी बार जब भरा है, मेन इंपॉर्टेंट ये है कि आपने दूसरी बार कब भरा है। अगर दूसरी बार भी उसी ट्रांच में ही फर्स्ट ट्रांच की ड्यूरेशन में ही भरा है, तो आपको दोबारा भरना पड़ेगा। अगर आपने दूसरी ट्रांच की ड्यूरेशन में भरा है, ये ड्यूरेशन नोट कर लेना इंडियन टाइमिंग के हिसाब से, इसमें 2.5 आवर्स माइनस कर लेना। तो 6 फरवरी 3:30 पीएम से 20 फरवरी 3:30 पीएम इंडियन टाइमिंग के हिसाब से। तो अगर इस ड्यूरेशन में भरा है तो आपको वेट करना पड़ेगा 25 फरवरी तक, तो तभी रिसीव होगा। तो उससे पहले जहाँ तक अभी रिसीव नहीं होगा तो वेट ही करना पड़ेगा। तो उसमें मेन चीज़ देखने वाली यही है कि आपने सबमिट कब करा था, क्योंकि मुझे एग्जैक्ट टाइमिंग तो नहीं पता है। तो टाइमिंग के हिसाब से है इसमें जो भी डेट और टाइमिंग। तो अगर आपने फर्स्ट ट्रांच में दोनों सबमिशंस करी हैं तो आपको सेकंड ट्रांच में दोबारा सबमिट करनी पड़ेगी। अगर पहली जो है सबमिशन फर्स्ट ट्रांच में थी और दूसरी जो है सेकंड ट्रांच में करी है जो करेक्ट भरी है, तो आपको वेट करना पड़ेगा। तो इसमें ये है। तो होपफुली अब आप आंसर मिल गया होगा, तो ये देख लेना डेव। तो थर्ड केस है, आई हैव ऑलरेडी रेज्ड इशू विद वर्ल्ड बट दे आर नॉट रिस्पॉन्डिंग, व्हाट टू डू नाउ। तो इस केस में अगर आपको जो है रिस्पॉन्ड नहीं मिल रहा है, तो इसमें मेरे हिसाब से अगर सब कुछ करने के बाद भी इसमें नहीं मिल रहा है और इसमें डाउट है आपको, तो बेस्ट ये है, एक तो दोबारा एक बार ट्राई करो मेल वगैरह करने का। सेकंड जो है बेस्ट ऑप्शन ये है, क्योंकि अभी 9th क्वार्टरली अपडेट का ईमेल आ चुका है और अभी टाउन हॉल मीटिंग भी होनी है। तो जिस किसी को भी अभी डाउट है या इशू है, तो आप डायरेक्टली जो है लाइव ज्वाइन करके तो उनसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं कि मेरा ये इशू है, तो वो उसमें हेल्प कर देंगे आपको। अगर बाई चांस ये रिप्लाई अगर नहीं कर रहे, रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, तो वहाँ तो रिप्लाई कर ही देंगे। तो मेरी रिक्वेस्ट है, अगर जिसका भी ये इशू है तो आप एक बार जो टाउन हॉल मीटिंग होने वाली होगी, अभी जब भी होगी, अभी मेल आ जाएगा कब होगी टाउन हॉल मीटिंग, तो 9th क्वार्टरली अपडेट से रिलेटेड जो भी होगी, तो उसमें आप अपना इशू जो है रेज कर सकते हैं लाइव उनसे। तो वो बेटर रहेगा, सबसे बेस्ट वही रहेगा अगर आपका क्वेरी रिजॉल्व नहीं हो रही है तो। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, माई जुरिसडिक्शन इज नॉट सपोर्टेड बाय गिफ्ट.com, तो सो शुड आई सबमिट द फॉर्म और नॉट। तो यस, आपको सबमिट करना पड़ेगा फॉर्म, चाहे सपोर्टेड है या नहीं है जुरिसडिक्शन, तो फॉर्म तो सबमिट करनी पड़ेगा। तो जैसे मैंने बताया कि जब ये फॉर्म खुलेगा, आप ओपन करोगे, उस जो भी आपको मेल आया होगा, तो उसमें यूनिक कोड आपको मेल में आया होगा और दूसरा यहाँ ईमेल एंटर करना होगा। तो ईमेल में आपका जो है crypto.com का तो अकाउंट है नहीं, तो इसमें आपको जो है वर्ल्ड का ईमेल डालना पड़ेगा, फिर उसके बाद आगे प्रोसीड करना पड़ेगा। उसमें जो भी आगे जो है आपसे डिटेल मांगी जाएगी, तो फिर वो वहाँ पे सबमिट कर देना। वो नेक्स्ट जो है, आई हैव सबमिटेड द फॉर्म करेक्टली बट स्टिल आई डिड नॉट रिसीव माई सेकंड डिस्ट्रीब्यूशन। आई हैव रेज्ड इशू विद वर्ल्ड मल्टीपल टाइम्स बट दे आर स्टिल नॉट रिस्पॉन्डिंग, व्हाट टू डू नाउ। तो इसमें भी सेम वही चीज़ है कि अगर आपने सब कुछ करेक्ट भरा था और आपको सेकंड डिस्ट्रीब्यूशन रिसीव नहीं हुआ है, तो मेन चीज़ इसमें देखने वाली यही है,
जो है आपने किस टाइम में सबमिट करा है फॉर्म। तो सबसे इम्पोर्टेंट यही है इसमें। अगर आपने फर्स्ट ट्रांच के टाइम में सबमिट करा था, तो क्योंकि वो तो कंप्लीट हो चुकी है, तो अब तो उसका कुछ हो नहीं सकता। अगर आपने उसके बाद दोबारा नहीं भरा है, तो आपको भरना पड़ेगा सेकंड ट्रांच में, क्योंकि सेकंड ट्रांच जो है इन्होंने क्लियरली मेंशन कर रखा है, कवर्स फॉर्म सबमिटेड 6 फरवरी से 20 फेब तक। तो अगर आपने इसमें सेकंड ट्रांच में नहीं भरा है फॉर्म और आपको रिसीव नहीं हुआ है, तो आप इसमें सबमिट कर देना। और अभी भी जो है टाइम है, आज 16 फरवरी है, तो आप 20th तक भर सकते हो। और इसका जो रिसीव होगा वो तुरंत नहीं होगा, 25 तक आपको वेट करना पड़ेगा, 25 फेब तब होगा रिसीव। तो ये देख रहे हैं। और नेक्स्ट है रिगार्डिंग नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन। तो नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन जो है, विल नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन हैपन और नॉट, इफ यस देन व्हेन। तो अभी जो है करंटली कोई अपडेट है नहीं। एक बार मेरे को 9th क्वार्टरली अपडेट का जो मैं वीडियो बनाऊंगा, तब उसमें बता दूंगा कि उसमें कुछ ऐसा मेंशन है कि नहीं है। उसे होना तो चाहिए कुछ नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड। अभी तो फिलहाल कोई ऑफिशियल कोई ऐसा है नहीं कि नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन होगा कि नहीं, पर होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो अभी तो फिलहाल इसमें यही है। तो अभी तो इसमें कुछ कंफर्मेशन नहीं है कि होगा कि नहीं और कब होगा, पर मेरे हिसाब से होना चाहिए। तो यही है मेन जो है। बाकी सब मैंने डिस्कस कर रखा है, फिर भी मैंने अभी दोबारा डिस्कस कर लिया है सारा। तो होपफुली अब जो है सारे जितने भी जो हैं क्वेश्चंस होंगे, जो भी यूट्यूब कमेंट्स में थे या जिनका भी डाउट था, वो सॉल्व हो गया होगा। और अगर इसके बाद भी अगर किसी को डाउट है या नहीं सॉल्व हुआ है इशू, तो इसमें वीडियो में मेंशन कर देना कमेंट्स में। तो और दूसरा ये है कि इसमें आप यहाँ पे इनको ईमेल कर सकते हो, और जो भी है प्रूफ वगैरह के साथ अपने स्क्रीनशॉट वगैरह के साथ भेज देना जो भी है। और टेलीग्राम पे भी इनसे पूछ सकते हो। और बेस्ट ये रहेगा, अगर इसका किसी का रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं ईमेल या टेलीग्राम के थ्रू, तो बेस्ट ये रहेगा आप जो लाइव टाउन हॉल मीटिंग होगी उसमें अपनी क्वेरी उनसे डायरेक्ट पूछ लो। तो उसमें वो जो है उसमें उनको आंसर करना ही पड़ेगा। तो बेस्ट यही रहेगा। तो होपफुली जो है सबका अब जो है क्वेरी सॉल्व होगी। तो मेन चीज़ बस इसमें मैं यही बताना चाहता हूँ, अगर किसी का सेकंड डिस्ट्रीब्यूशन अभी भी रिसीव नहीं हुआ है और उसने जो है सही भरा था और जो भी है इस ड्यूरेशन के बीच में भरा था और उसका रिसीव नहीं हुआ है, इसका मतलब कुछ ना कुछ इशू रहा होगा। अब वो पता नहीं क्या इशू एक्चुअली में। अगर आपका इनमें से कुछ इशू नहीं है, तो हो सकता है कुछ ग्लिच हुआ है जो भी हो। तो हो सकता है उसमें या तो आपने गलती से कुछ गलत भर दिया हो या फिर उनकी तरफ से कुछ हो। तो जो भी है, क्योंकि फर्स्ट ट्रांच तो कंप्लीट हो चुका है, और अगर आपने फर्स्ट ट्रांच के बीच में भरा था सब कुछ सही करके और आपको नहीं रिसीव हुआ है, तो आप दोबारा भर देना सेकंड ट्रांच में। तो सेकंड ट्रांच का ये है। तो अगर आप मल्टीपल फॉर्म भरोगे, अगर मान लो इसमें आपने मल्टीपल फॉर्म भरे, तो उसमें आपका पहला ही काउंट होगा। तो ये ट्रांचेज़ में होगा। अगर आपने मान लो पहले में भी गलत भर दिया बाय चांस, ये मैं वर्स्ट केस सिनेरियो मान के चल रहा हूँ, आपने पहले भी अगर गलत भर दिया पहले ट्रांच में और दूसरी ट्रांच में भी गलत भर दिया आपने किसी रीज़न की वजह से, तो जो भी नेक्स्ट ट्रांच होगा इसके बाद, तो आप उसमें सबमिट कर देना। तो क्योंकि ट्रांचेज़ वाइज जो बैचेज़ वाइज जो है एग्जीक्यूट होंगे फॉर्म्स, तो आप 20 फरवरी के फिर बात कर देना अगर आपका ऐसा कुछ है केस। तो फिर वो उसके बाद जब भी होना होगा आपको मिलना होगा तब मिल जाएगा। तो क्योंकि इसमें लिख रखा है कि यू कैन सबमिट द विड्रॉल फॉर्म ओनली वंस। तो ये वंस जो है पर ट्रांच है, क्योंकि उन्होंने क्लियरली मेंशन कर रखा है कि ये ट्रांचेज़ में हो रहे हैं कंप्लीट। तो जब भी आप फॉर्म सबमिट करोगे देख लेना आपने किस ड्यूरेशन में भरा है। तो बहुत से लोगों का क्वेरी होती है अभी भी कि उनका जो है रिसीव नहीं हुआ है, जबकि उन्होंने पहले विड्रॉल रिक्वेस्ट डाल रखी थी। तो ये कुछ रीज़न है जिनकी वजह से नहीं हुआ, या फिर अगर नहीं हुआ है तो आप दोबारा डाल देना, क्योंकि अब जो है नेक्स्ट ट्रांच जो है जो भी चल रही है करंटली, तो 6 फरवरी ये 6 PM सिंगापुर टाइमिंग से 20 फरवरी 6 PM सिंगापुर टाइमिंग, और इंडियन टाइमिंग में जो है 3:30 PM कर लो दोनों साइड। तो ठीक है, होपफुली सबका क्वेरी सॉल्व होगी। तो ठीक है, फिर अभी के लिए बस करते हैं। थैंक यू।